मैं हूँ ज्योति गर्ग। आज हम फिजिक्स का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइट के बारे में। ठीक है, क्या होती है लाइट, लाइट के फिनोमिना क्या है, सब कुछ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड इट्स टाइप्स, मतलब स्फेरिकल मिरर्स और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। रे डायग्राम्स जो हैं वो करेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, लेंस फॉर्मूला एंड पावर ऑफ अ लेंस। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले व्हाट इज़ लाइट, तो हमें पता होना चाहिए लाइट क्या है। तो मुझे लगता है कि सभी को पता होगा कि लाइट क्या है। हमारे सराउंडिंग में जो भी हम ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हम नेचर को देख रहे हैं, वो किसकी हेल्प से विजिबल है? लाइट की हेल्प से। क्योंकि दिन में हम किसकी हेल्प से देखते हैं? सनलाइट की हेल्प से देख सकते हैं। अगर सनलाइट भी नहीं होगी तो क्या हमें कुछ भी विजिबल होगा? नहीं होगा। तो लाइट ही ऐसी है जो हमें इस ब्यूटीफुल नेचर को विजिबल करवा रही है, हमें दिखा रही है। देखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। मतलब लाइट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है जिसकी हेल्प से, जो हमें क्या इनेबल कर रही है, जो हमारे सराउंडिंग में जो थिंग्स हैं उनको हम देख पा रहे हैं, वो थिंग्स हमें विजिबल हो रही है। जो नेचर के ब्यूटीफुल फिनोमिनाज हैं, जैसे रेनबो ऑफ लाइट हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, बेंडिंग ऑफ लाइट हो गया, ये सब कुछ जो फिनोमिना है वो हमें किसकी हेल्प से विजिबल हो रहे हैं? लाइट की हेल्प से। लाइट ट्रैवल्स अलोंग स्ट्रेट पाथ, ये सबको पता होगा कि लाइट हमेशा किस पाथ में ट्रैवल करती है? एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ही ट्रैवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट इज मेजरेबल, हम लाइट की जो स्पीड है उसको मेजर कर सकते हैं। देखो, ये सी किसका है? स्पीड। और सी किसका सिंबल है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद कर लेना इसको, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमें लाइट के बारे में इन चीज़ों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रे ऑफ लाइट। अब हमें क्या पता होना चाहिए? रे ऑफ लाइट, कि लाइट की रे क्या है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मैं बार बार कहूँगी कि रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट, तो इसलिए हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो देखो, रे ऑफ लाइट क्या है? स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट। देखो, जैसे ये एक एरो है, मतलब एक लाइट जब एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ को हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट है बीम ऑफ लाइट। देखो, बीम ऑफ लाइट क्या है? बंच ऑफ रेज ऑफ लाइट। मतलब जब हमने जैसे यहाँ पर रे ऑफ लाइट की बात की, ऐसे इनका एक गुच्छा, इनका एक बंच, उसको हम क्या बोलते हैं? रेज ऑफ लाइट। मतलब अलग अलग डायरेक्शन से जो लाइट है वो एक ही पॉइंट पे आके फोकस हो रही है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? बंच ऑफ रेज ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्ट होना। क्या होना? लाइट का रिफ्लेक्ट होना। देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट when it strikes a boundary between different media through which it कैन नॉट पास। मतलब जब लाइट की रे का बाउंसिंग बैक हो जाना, कहाँ से? जब वो एक सरफेस पे क्या कर रही है? स्ट्राइक हो रही है, जिस सरफेस से आगे वो पास नहीं हो सकती, उस सरफेस से उसका वापस मुड़ जाना। ठीक है, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे अब कोई बच्चा देखो बॉल खेल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो एक वॉल है, जैसे एक वॉल है, वो एक फुटबॉल को फेंक रहा है, वो फुटबॉल यहाँ तक जा रही है, तो वो बाउंस बैक नहीं हो रही, मतलब वापस नहीं आ रही। लेकिन अगर वो इस फुटबॉल को कहाँ थ्रो कर रहा है? इस वॉल के ऊपर। कहाँ कर रहा है? वॉल के ऊपर, तो वो जो फुटबॉल है वो वापस आएगी। तो इस टाइप से हम लाइट को भी समझ सकते हैं। जैसे अब लाइट की रे है, देखो ये सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है, एक पॉलिश सरफेस है, इसके ऊपर एक लाइट की रे फॉल कर रही है, तो वो बिना मीडियम चेंज किए वो इसी मीडियम में ही क्या हो जाएगी? बाउंस बैक हो जाएगी। मतलब इसी मीडियम में ही वापस चली जाएगी, वापस मुड़ जाएगी। तो इसी रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, जो सरफेस से टकराने के बाद वापस टर्न हो जाती है। क्या बोलते हैं उसे? रिफ्लेक्टेड रे। और जो रे जो है
इस सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और ये क्या है बीच में? एक नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है? इमेजिनरी लाइन। किसके परपेंडिकुलर होती है? मिरर की सरफेस के। जो हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? नॉर्मल। अब यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है आई, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है? आई। ऐसे ही जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ देखो क्या एंगल फॉर्म कर रही है? आर। तो इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट करेंगे आर से और एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट करेंगे आई से। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो 2 लॉज है इसके। फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दैट इज आई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यहाँ देखो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों जो है वो कहाँ लाई कर रहे हैं? मिरर के सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें लर्न करने हैं इसे। तो नेक्स्ट है हमारा प्लेन मिरर। देखो अब हम घर में जो अपना मिरर देखते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? प्लेन मिरर। ठीक है, हम जो मिरर के सामने खड़े हैं वो क्या है? हम ऑब्जेक्ट है और मिरर में हमें जो दिखाई दे रहा है वो हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट की इमेज है। ऐसे जैसे ये प्लेन मिरर है, यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे क्या हो रहा है? इमेज है। तो इस इमेज की प्रॉपर्टीज होती है, मतलब प्लेन मिरर जिस टाइप की जो इमेज शो करता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वो क्या होती है कि जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब क्या है? एक्चुअल में वो इमेज जो है वो रियल नहीं होती। क्या नहीं होती? रियल नहीं होती। ठीक है। इरेक्ट का मतलब सीधा। कैसी बनती है? सीधी बनती है। इन्वर्टेड नहीं बनती। कैसी बनती है? सीधी बनती है। तो प्लेन मिरर हमें किस टाइप की इमेज शो करता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज वो होती है जो हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इरेक्ट का मतलब सीधा। इसका मतलब अगर हम खड़े हैं तो हमारा सिर ऊपर होगा और पैर नीचे होंगे। अगर हम ये कहें कि इसमें इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी तो इन्वर्टेड का मतलब हमारे पैर ऊपर और सिर नीचे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? तो इसमें किस टाइप की इमेज फॉर्म्ड होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड सेम साइज की इमेज फॉर्म्ड होगी। सेम साइज मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज होगा। नेक्स्ट इक्वी डिस्टेंस पे होती है, मतलब जितना मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही मिरर से किसका डिस्टेंस होगा? इमेज का। एंड जो इमेज जो हमें शो होगी वो किस टाइप की होती है? लेटरल इन्वर्जन शो होगा उसका। लेटरली इन्वर्टेड इमेज शो होगी। इसका मतलब अगर इसमें जो ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज का क्या शो होगा? राइट शो होगा। और जो ऑब्जेक्ट का जो राइट है वो इमेज का क्या शो होगा? लेफ्ट होगा। तो उसे क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन, या फिर कहेंगे लेटरल इन्वर्टेड इमेज। नेक्स्ट देखो स्फेरिकल मिरर एंड इट्स टाइप्स। अब देखो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? वो मिरर जिसकी शेप कैसी होती है? स्फीयर के जैसी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। यहाँ देखो ये फर्स्ट हमारा कौन सा है? कनकेव मिरर। एंड सेकंड कौन सा है? ये कन्वेक्स मिरर। एंड कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर किसके पार्ट है? स्फीयर के एक पार्ट है, मतलब स्फेरिकल मिरर के पार्ट है। तो इसलिए ये किसके टाइप्स है? हमारे स्फेरिकल मिरर के। तो आप ध्यान रख सकते हो। देखो जैसे कनकेव, पीछे क्या है इसके? केव। केव मतलब गुफा। मतलब जैसे ये जो हमें मिरर दिखाई दे रहा है वो जो कहते हैं गुफा की तरह है, मतलब जैसे हम गुफा के अंदर जा रहे हो। तो इसीलिए हम केव से इसको या गुफा से ध्यान रख सकते हैं कि वो कौन सा मिरर है? कनकेव। और ये क्या है? कन्वेक्स मिरर है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। फर्स्ट है पोल। पोल देखो क्या है? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। मतलब स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मोल। जैसे अब ये देखो, अब जैसे ये क्या है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। किसकी है? स्फेरिकल मिरर, मतलब कनकेव मिरर की। तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उससे हम क्या कहेंगे? पोल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। ऐसे जैसे कन्वेक्स मिरर का, ठीक है, जो सेंटर पॉइंट है उसको क्या कहेंगे? पोल। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. This sphere has a center and this point is called center of curvature. देखो इसका मतलब क्या है
कि जो कनकेव मिरर और जो कन्वेक्स मिरर है वो किसके पार्ट है, स्फीयर के पार्ट है। किसके पार्ट है, स्फीयर के पार्ट है। और उस स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर भी होगा। क्या होगा, सेंटर भी होगा। और उसी सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे उसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से। देखो, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ इट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। मतलब किसके रेडियस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किसकी, स्फीयर की, ठीक है, उसका जो रेडियस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो जैसे यहाँ पर क्या था, पोल, और यहाँ क्या है, सेंटर, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। Next है principal axis, a straight line passing through the pole and the center of curvature. This line is called the principal axis. मतलब एक straight line जो पोल और सेंटर के बीच में से पास होके जा रही है, उस straight line को हम क्या कहते हैं, principal axis. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। देखो प्रिंसिपल फोकस क्या है, अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। इस केस में उसने क्या बोला है, अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जो ये नंबर ऑफ रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद देखो कहाँ मीट कर रही है, एक पॉइंट पे मीट कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। बट कन्वेक्स मिरर के केस में वो एक ही पॉइंट पे मेट नहीं करती, मतलब वो हमें एक पॉइंट पे मेट करते हुए अपीयर हो रही है, एक्चुअल में नहीं हो रही, बट हमें क्या हो रही है, अपीयर हो रही है। ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में समझाऊंगी किस टाइप से हम इन रे डायग्राम्स को फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। मतलब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ से। पोल और फोकस पॉइंट के जो बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ, मतलब स्मॉल एफ से। ठीक है, अब आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है, आर इज इक्वल टू 2f। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल एफ क्या है, फोकल लेंथ। याद रखना, कैपिटल एफ तो है प्रिंसिपल फोकस एंड स्मॉल एफ है फोकल लेंथ के लिए। ठीक है, आर इज इक्वल टू 2f एंड एफ इज इक्वल टू r बाय 2। इसका मतलब जो फोकल लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगा, हाफ होगा, किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, ये आपको जो फॉर्मूले आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे आप। नेक्स्ट है अपर्चर। अपर्चर क्या है, डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज कॉल्ड दी अपर्चर। मतलब जो ये मिरर है वो किसके पार्ट है, स्फीयर के पार्ट है, तो उस स्फीयर के डायमीटर को हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। थैंक यू।